राधे राधे फ्रेंड्स। आपके जीवन में यदि कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आप कितना भी प्रयत्न करते हैं पर कर्जे के से दूर नहीं हो पा रहे हैं, यानी कर्जा दिन पर दिन आपका बढ़ते जाता है और आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन नहीं हो रहे। बहुत सारे लोगों का मैंने जीवन देखा है कि अपने घर की व्यवस्था को करते करते, यानी हर किसी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करते करते वो कर्जे में इतना दब जाते हैं कि उनकी जो गति होती है, परेशानियां और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि कर्जों के कारण कुछ लोग तो कुछ ऐसे गलत कार्यों को भी कर जाते हैं। तो ऐसे में हमें अपने साथ जो हो रही हैं घटनाएं, उन्हें समझना है कि किस तरीके से ये घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही हैं। यदि कर्जा हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी व्यवस्था जो है घर चलाने की या गृहस्थी को संभालने की, वो सही नहीं होती। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे जो नियम होते हैं आपको अपने जीवन में बनाने चाहिए। जैसे आपकी जितनी भी इनकम है उसके हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करना सीखना चाहिए। तभी हमारी जो परेशानियां हैं, जैसे कर्जों के भरोसे पे हमारा जो जीवन है वो यदि चल रहा है, तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन परेशानी और बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है आपसे कि उपाय करते चलना है। एक आपको मिट्टी का पात्र ले लेना है, भले ही छोटा सा पात्र लेना है, पर ये आपको खरीद के लाना है। साफ स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। इसमें आपको एक ही जैसे 11 सिक्के जो हैं वो डाल देना है। जैसे 1 का सिक्का हो या फिर 2 का सिक्का हो या 5 का सिक्का हो या 10 का सिक्का हो, कोई भी आप ले सकते हैं, पर 11 सिक्के बराबर आपको गिन के इसमें डाल देना है। और इसमें थोड़ी सी पीली जो सरसों होती है उसको आपको डाल देना है और इसको पीले कपड़े से, पीले धागे से आपको बांध देना है। और इसे आपको कहाँ टंगाना है, आपकी जो उत्तर और पूर्व का कोना होता है, उत्तर और पूर्व के कोने में इसको ऊपर की तरफ आपको टंगा देना है। अब रोज प्रतिदिन जब भी आप दिया लगा रहे हैं, अपने घर में पूजा अर्चना उपासना कर रहे हैं, तो आपको एक अगरबत्ती इनके नाम से, यानी उनके तरफ घुमाते हुए, और इसको बाहर जो आपका मुख्य द्वार है वहां पे आपको लगा देना है। और कौन से मंत्र का उच्चारण करना है? ओम नमो भौमाय, ओम नमो भौमाय, ओम नमो भौमाय। इस मंत्र का 11 बार आपको उच्चारण करना है, उनको अगरबत्ती दिखाते हुए, और उसको अपने मुख्य दरवाजे पे आपको लगा देना है। जब आप 11 दिन तक इस प्रक्रिया को कर लेंगे तो देखिए आपके पास जो धन आने के रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं से खुलते चले जाएंगे। अब यदि आपका कर्जा हो गया है, चाहे जितना भी बड़ा कर्जा होगा, ये आपको गुरुवार से शुरू करना है। जितना भी बड़ा आपका कर्जा हो गया होगा, अभी तक जीवन में जो भी आपने किया होगा, उनके लिए कहीं ना कहीं से आपके लिए राह निकलती चली जाएगी। ये ऐसे अचूक उपाय होते हैं जिनको जब हम करते हैं, सही समय पे करते हैं, सही दिन में करते हैं, तो ये असर दिखाना शुरू करते हैं। ओम नमो भौमाय का आपको मंत्र उच्चारण करना है। कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा जो होगा वो आपका हटता जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपका शुक्र पर्वत है, यहाँ पे आपको 8, 9 और 7 जो है वो लिखना है। ग्रीन पेन से लिखना है 8, 9, 7, ऐसे अंक लिख लीजिए। इसके ऊपर इत्र लगाना है। रोज आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो ये क्या होगा, आपके शुक्र को मजबूत करेगा, बुध ग्रह आपका मजबूत होगा, आपके पास लक्ष्मी आने के जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे, और आपका जो कर्जा है उसको हटाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो आपके लिए कारगर होना शुरू करती हैं। यानी ये प्रक्रियाएं आपके लिए कहीं ना कहीं से धन का जो रास्ता है वो खोलती चले जाएंगी और आपके जीवन में अनेक तरीके से परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया आपको करनी है 11 दिन तक। 11 दिन जब आप इस प्रक्रिया को कर लेंगे, तब देखिए आपका जो जीवन है एक
अलग तरीके का आपको फीलिंग होगी कि कैसे ये सारे उपाय जो है वो कार्य करते हैं। अचूक उपाय होते हैं, जब हम इनको मंत्रों के द्वारा करते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं। जब ये सिद्ध होते हैं तो हमारे लिए कार्य करना शुरू करते हैं। कुछ अंक ऐसे होते हैं जैसे 8, 9 और 7, ये अंक जो है लक्ष्मी को लेके आता है। कहीं भी आपकी लक्ष्मी रुकी हुई होगी तो ये 11 दिन तक करने से ये आपकी लक्ष्मी, इत्र आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो चंदन का, चाहे तो गुलाब का इत्र, मोगरे का इत्र, कोई भी जो है आपका इत्र यूज कर सकते हैं। पर आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, इत्र ही लगाना है। 8, 9 और 7 लिखना है, ग्रीन पेन से लिखना है। इसके अलावा जो मैंने कहा, आपको सिक्के आपको रख के और उनको मंत्रों से क्या करना है, चार्ज करना है। जब आप अपनी लक्ष्मी को मंत्रों के उच्चारण से चार्ज कर लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी स्वयं खिंची हुई आती है। ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जब हम इन्हें करना शुरू करते हैं तो ये हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो लेके आते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे घर में प्रवेश करती हैं, जिनके कारण माता लक्ष्मी जो है वो बाहर ही रुक जाती हैं। तो हमारी लक्ष्मी हमारे घर तक किस तरीके से आ सकती हैं, इनको हमें अपने घर तक लेके आने के रास्ते खोलने हैं। तो जब हम इन प्रक्रियाओं को करते हैं तो माता लक्ष्मी जो है वो किसी न किसी रास्ते से आपके घर तक प्रवेश करती हैं। हमेशा मैंने कहा, अपनी रसोई को साफ, स्वच्छ और पवित्र रखना है। और रात में जब भी आप रसोई का पूरा काम करके निवृत्त हो जाते हैं, यानी साफ सफाई करते हुए हो जाते हैं, तो सोने से पहले अपने जो रसोई घर है वहाँ माता अन्नपूर्णा और माता आदि शक्ति जो है, माता लक्ष्मी जो है, माता सरस्वती, तीनों देवियों को आपको प्रणाम करना है। उसके उपरांत ही आपको सोना है। तो इस तरीके से जो भी घर की महिलाएं करती हैं उनकी रक्षा माता आदि शक्ति स्वयं करती है, उनके परिवार की रक्षा माता आदि शक्ति स्वयं करती है। तो एक नियम के साथ जो है इस प्रक्रिया को करते चलिए। देखिए 11 दिन में, 21 दिन में आपको स्वयं ही परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।